एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड पर भरोसा किया, उसने शादी का वादा किया और धीरे धीरे लाखों रुपए ले लिए। और जब पैसा खत्म हुआ तो या तो लड़का गायब हो गया और उल्टा उसने अपना हक मांगा तो उसको धमकियां मिलने लगी। अगर आपके साथ या आपकी जान पहचान के किसी लड़की के साथ ऐसा हुआ है तो ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि ये इसका कानूनी जवाब है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका लीगल दोस्त एडवोकेट सौरभ कुमार पांडे और आज हम बात करेंगे कि जब कोई शादी का झूठा वादा करके पैसे लेता है तो कानून क्या कहता है और आप अपना हक कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये पैटर्न कैसे काम करता है। ज्यादातर केसों में एक लड़का पहले रिश्ता बनाता है और फिजिकल होता है और शादी का वादा करता है। भरोसा जीतने के बाद पैसे मांगना शुरू करता है, कभी बिजनेस शुरू करने के नाम पर, कभी फैमिली इमरजेंसी के नाम पर और कभी किसी और पर्पस के लिए। लड़की जो शादी का सपना सजोए होती है, जो भरोसे पे आकर पैसा देती रहती है और जब पैसे देने बंद हो जाते हैं या उसको कोई इमरजेंसी आए और वो पैसे वापस मांगती है तो लड़का या तो गायब हो जाता है या सीधे मना कर देता है और कई बार धमकियां देने लगता है। और ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ये दिल टूटने का मामला है, इसमें कानून क्या करेगा, लेकिन ये धारणा गलत है। और जब नियत शुरू से ही धोखा देने की थी तो ये सिर्फ इमोशन नुकसान नहीं, ये एक कानूनी क्राइम है। अब समझते हैं कानून आपको क्या क्या अधिकार देता है। पहली धारा है सेक्शन 69 BNS। ये धारा उन केसेस के लिए है जहां एक व्यक्ति धोखे से या शादी का झूठा वादा कर, जिसको पूरा करने का उसका शुरू से कोई इरादा नहीं था, किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। इसका मतलब है अगर वादा शुरू से ही झूठा था और सिर्फ फायदा उठाने के लिए किया गया था तो ये एक स्पेसिफिक अलग ऑफेंस है जिसकी सजा 10 साल तक हो सकती है। दूसरी धारा है 318 BNS जो चीटिंग से रिलेटेड है। अगर उसी झूठे वादे के नाम पर पैसे लिए गए और आपको ठगा गया है, अगर धोखे से प्रॉपर्टी या पैसा लिया गया है तो ये एक चीटिंग का केस बनता है। और तीसरी धारा है सेक्शन 351 BNS जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए है। मतलब आपको डराया या धमकाया गया है, चाहे वो फिर फोन कॉल पर हो, व्हाट्सएप पे हो या आमने सामने हुआ, तो ये धारा सीधी लागू होती है। जिसमें ये कहा गया है चाहे वो डिजिटल थ्रेट हो, फोन पे हो या व्हाट्सएप पे हो, उसको थ्रेट ही माना गया है और उसको उतना ही सीरियसली लिया जाता है जितना कि आमने सामने दी गई धमकी या बातचीत। अगर पैसा धमकी या दबाव बनाकर लिया गया हो तो सेक्शन 383 BNS के अंदर एक्सटॉर्शन का केस भी बन सकता है। अब एक जरूरी बात समझना जरूरी है, हर टूटा हुआ रिश्ता क्राइम नहीं होता। और अगर दोनों लोगों ने जेन्युइनली शादी करने का सोचा था और जेन्युइन कारण के कारण, जैसे फैमिली का विरोध, कोई ऐसी सिचुएशन जिसको दोनों जने अवॉइड नहीं कर सकते, तो ये क्राइम के अंदर नहीं आता। कोर्ट सिर्फ ये देखती है कि वादा शुरू से झूठा तो नहीं था और उसी वादे के वजह से संबंध या पैसे का लेन देन हुआ है। इसलिए हर केस के फैक्ट्स अलग होते हैं और इसी में अगर आपकी न्यूड फोटोज या पर्सनल फोटोज को वायरल किया गया है तो 67 IT एक्ट के अंदर भी उसको सजा हो सकती है। अब बात करते हैं एविडेंसेस की, क्योंकि सबूतों के बिना मुकदमे नहीं लड़े जाते। सबसे पहले सारे व्हाट्सएप और टेक्स्ट कन्वर्सेशन सुरक्षित रखें, स्पेसिफिकली वो मैसेजेस जिनमें शादी का वादा किया गया हो या शादी की बातचीत हो। दूसरा, पैसे ट्रांसफर्स के सारे रिकॉर्ड्स, बैंक स्टेटमेंट, UPI ट्रांजैक्शंस, सब कुछ संभाल कर रखना है। तीसरा, और अगर कोई ऐसा आदमी है जिसको इस वादे के बारे में जानकारी है, क्या उसके सामने उन्होंने कुछ वादा किया है, तो उनकी डिटेल्स भी जरूरी है। और अगर धमकियां दी गई हैं वो मैसेजेस पे हैं तो उन मैसेजेस को भी संभाल कर रखें। और अब कदम की बात करें, क्या कदम उठाना है, तो सबसे पहले अपने सबसे नजदीकी पुलिस स्टेशन पर कंप्लेंट लॉन्च करें जिसमें सारे फैक्ट्स और एविडेंसेस का जिक्र हो। FIR में सही धाराएं लिखाना जरूरी होता है। FIR में टाइम, डेट, प्लेस और विटनेसेस, इन सब का विवरण होना जरूरी है ताकि शुरू से ही केस मजबूत रहे। इसके लिए किसी एक्सपीरियंस लॉयर से अपनी पूरी कहानी बताने के बाद एक प्रॉपर एप्लीकेशन ड्राफ्ट कराएं जिसमें डेट, टाइम, प्लेस और विटनेसेस का जिक्र पूरी अच्छी तरीके से हो। क्योंकि जब एक लॉयर एप्लीकेशन बनाता है और एक जेन्युइन लॉयर एप्लीकेशन बनाता है तो वो उन सभी चीजों का ध्यान रखता है जो आपके मुकदमे के लिए जरूरी है। और पूरे पैटर्न सीक्वेंस्ड होने की वजह से और लीगली स्ट्रांग होने की वजह से पुलिस उसको अलग तरीके से देखती है, क्योंकि पुलिस को पता होता है कि कोई लॉयर आपके साथ खड़ा है और उनको डर होता है
कि अगर हमने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया तो वो और आप कोर्ट जा सकते और उनके कैरियर पे भी बात आ सकती है। और इसके साथ साथ पैसे के रिकवरी के लिए सिविल मुकदमा भी दाखिल किया जा सकता है। अगर आपके साथ या आपकी किसी जान पहचान की लड़की के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो घबराइए मत। भरोसा तोड़ना क्राइम नहीं है, लेकिन भरोसा तोड़कर पैसे और इज्जत दोनों छीन लेना कानून की नजर में बहुत बड़ा क्राइम है। सही एविडेंस और सही लीगल राय के साथ आप अपना हक वापस ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो या आपके काम आई हो तो बेल आइकन प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना हक जाने व्हाट्सएप